बच्चों को अगर चीज़ दिख जाती है, वो भी पिज़्ज़ा वाली, तो बस बच्चों की एक ही डिमांड होती है कि मम्मा हमको पिज़्ज़ा बना कर के खिला दो। तो कभी-कभी बच्चों की भी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। तो बस आज मैं आपके साथ लेकर के आई हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा रोल्स की रेसिपी, जो बहुत आसान है। आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा बेस नहीं है तो आप इस तरीके से ब्रेड की स्लाइस को ले सकते हैं और बच्चों को ब्रेड पिज़्ज़ा रोल्स बना करके खिला सकते हैं। आपके बच्चे भी इस रेसिपी को बहुत शौक से एंजॉय करेंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले फ्रेश ब्रेड लिया है और ब्रेड को हमने दो दो लेकर के इस तरीके से साइड की किनारियों को कट कर लिया है। आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश ब्रेड लेनी है, तभी आपकी ब्रेड पिज़्ज़ा रोल्स बहुत बढ़िया बन करके तैयार होगी। क्योंकि जो 2 से 3 दिन की पुरानी बासी ब्रेड होती है, उसकी जो हम ब्रेड को बेल करके तैयार करेंगे तो वो काफ़ी अच्छे से बेल करके तैयार नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से हमने सारी ही किनारियों को कट कर लिया है और हमने एक बेलन को चला कर के इस तरीके से इसको ब्रेड को अच्छे से बेल लेना है। और देखिए ये बहुत आसानी से बिल जाती है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, ब्रेड आपकी जो हो वो बिल्कुल से फ्रेश ब्रेड हो, नहीं तो ब्रेड आपकी अच्छे से बिल नहीं पाएगी। तो यहाँ मैंने इस तरीके से सारी ही ब्रेड की स्लाइसों को अच्छे से बेल लिया है और यहाँ मैंने लगभग 7 से 8 ब्रेड की स्लाइस ली हुई हैं। और अब हमें इसकी एक फिलिंग तैयार करनी है। तो फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। और अगर आप इसको स्लाइस में कट करना चाहते हैं तो आप प्याज को स्लाइस में भी कट कर सकते हैं। और अब हमने 2 प्याज मीडियम साइज़ की प्याज को एक बाउल में ट्रांसफ़र किया है। और अब हमने आधा कप के करीब स्वीट कॉर्न लिया है, तो यहाँ मैंने बॉयल किया हुआ स्वीट कॉर्न ऐड किया है। और अब हमने कुछ सीजनिंग ऐड करनी है, क्योंकि जब हम पिज़्ज़ा बनाते हैं तो जो हम फिलिंग तैयार करते हैं उसमें हमें बेसिक मसाले ऐड नहीं करने होते हैं, हमें सिर्फ फिलिंग के लिए सीजनिंग ही ऐड करनी होती हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड किया है, ऑरिगेनो ऐड किया है। और अब हमें ऐड करना है इसमें पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस आप अपनी क्वांटिटी के ही हिसाब से ऐड करें। और थोड़ा सा मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब म्यूनीज़ भी ऐड करेंगे। और अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो फिलिंग हमारी यहाँ पर अच्छे से जब मिक्स हो जाएगी तब हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। तो और चीज़ आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करिए। तो मैं यहाँ बच्चों के लिए बना करके तैयार कर रही हूँ, तो मैं चीज़ इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और इसको काफ़ी अच्छे से मिक्स करेंगे। और अगर आप इसमें पनीर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें पनीर भी ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत बढ़िया बन करके तैयार होगा। और यहाँ हमने फिलिंग को अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिलिंग हमारी बन करके तैयार है। अब हमने जो ब्रेड को अच्छे से बेला था तो हमने इस पर डायरेक्टली ही जो हमने फिलिंग तैयार की थी, तो हम इसमें कॉर्न और चीज़ की फिलिंग ऐड कर देंगे। तो हमें कुछ इस तरीके से फिलिंग एक एक करके अच्छे से ऐड करनी है। और अब हमें इधर साइड का आमने और सामने का कोना पकड़ करके इस तरीके से टूथपिक लगा करके स्टिच कर देनी है। तो यहाँ हमारी एक ब्रेड पिज़्ज़ा रोल्स बन करके तैयार हो जाता है। और बस इसी तरीके से ही मैंने यहाँ पर सारे ही ब्रेड पिज़्ज़ा रोल्स बना करके तैयार कर लिए थे और यह बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हुए थे। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके जो ब्रेड पिज़्ज़ा रोल्स है बहुत ही बढ़िया बनकर के तैयार होते हैं। और इस तरीके से ही हमने सारे ही ब्रेड पिज़्ज़ा रोल्स बना करके तैयार किए। और यह बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। लगभग हमें इसमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से ही मैंने तीसरा भी रोल्स बना करके तैयार किया है। और इसी तरीके से मैंने सारे ही रोल्स बना करके तैयार कर लिए थे। और बहुत ही आसान भी है इन पिज़्ज़ा रोल्स को बनाने का। और आज मैं ब्रेड पिज़्ज़ा रोल्स ओवन में बेक करूँगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़िद कर रहे हैं कि मम्मा जल्दी से बना करके तैयार करो। तो मैंने ओवन को पहले से ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था। और यहाँ मैं ओवन की ही ट्रे में एक एक करके अच्छे से रख दूँगी। और यह एक एक करके सारे ही अच्छे से आ गए थे एक ही ट्रे में। तो लगभग मैंने यहाँ पर 7 से 8 ब्रेड पिज़्ज़ा रोल्स बना करके तैयार किए थे। और यहाँ देखिए इस तरीके से हमने सारे ही रोल्स रख दिए हैं। और अब हमें ब्रेड पिज़्ज़ा रोल्स के ऊपर ब्रूश की मदद से मेल्टेड करके बटर लगाना है। तो हमें एक एक करके सारे ही ब्रेड रोल्स पर अच्छे से बटर लगाकर ग्रीस कर देना है। तो बटर ऐड करने से क्या होगा, जो हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा रोल्स बनकर के तैयार होंगे वो बहुत ही बढ़िया बनकर के तैयार होंगे। आप इस तरीके से ही सारे ही ब्रेड रोल्स पर बटर ग्रीस कर सकते हैं, या फिर आप इस पार्ट को भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि बटर आप ज़रूर ऐड करिएगा। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके
चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा ही मैंने इसमें ओरिगेनो भी ऐड किया है। और इस तरीके से यहाँ हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा रोल्स बेक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बिना झंझट किए ही यह बहुत ही बढ़िया बनकर के तैयार होते हैं। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से बेक करने के लिए रख देंगे। तो मैंने पहले से ही 15 मिनट के लिए ओवन के लिए बेक करने के लिए छोड़ दिया था और यहाँ मैं इसको 180 डिग्री पर लगभग 15 मिनट के लिए ही बेक करूँगी और यह 15 मिनट में काफ़ी अच्छे से बेक हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए 15 मिनट हो गए हैं और अब मैं इनको निकाल लूँगी और अब आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी अच्छे से चेंज हो गया है और जो हमने टूथपिक लगा करके छोड़ी थी अब हम उनको निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने एक एक करके सारी ही टूथपिक आसानी से निकाल ली हैं और यह जो रोल्स बनकर के तैयार हुए हैं बिल्कुल भी खुले नहीं हैं और यहाँ यह रोल्स हमारे बनकर के तैयार हो जाते हैं। आई होप यू फ्रेंड्स आपको आज की यह रेसिपी पसंद आई हो। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा। हमने इसको बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाया है। तो प्लीज़ जल्दी से इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और बहुत जल्द आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।